हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 हिंदी विशिष्ट का जिसका पूर्णांक 100 अंक का था उसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं। अब हमारे चैनल के माध्यम से हम आप सभी को ये जानकारी प्रोवाइड करते रहेंगे। वार्षिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड सभी प्रश्न पत्र का संपूर्ण सॉल्यूशन, मॉडल पेपर, मॉडल शेड्यूल, पिछले प्रीवियस पेपर 2018, 19, 20 सभी के जितने भी पेपर हैं उनको भी सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो आप सभी का मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपके ऑब्जेक्टिव मैं आपके सामने रखता हूं या कवर करता हूं। सबसे पहले पहला ऑब्जेक्टिव आपका ये हिंदी कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का सॉल्यूशन है। बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। पहला वाला है हमारा आधुनिक काल की समय अवधि सीमा कितनी है। तो इसकी आधुनिक काल की समय अवधि सीमा है 1900 से अब तक चलने वाली। द्विवेदी युग का महाकाव्य है प्रसिद्ध, इसका प्रिप्रवास प्रसिद्ध महाकाव्य है। श्री कृष्ण के माथे पर लगे टीके की तुलना किससे की गई है। तो श्री कृष्ण के माथे पर लगे टीके की तुलना रवि से की गई है। आगे बढ़ते हैं। चौथा वाला, कुंती माँ थी, किसकी थी? पांडवों की कुंती माँ थी। सांदीपनि आश्रम कहाँ पर है? तो सांदीपनि आश्रम उज्जैन में है। कमला, पद्मा, श्री किसके पर्यायवाची शब्द है? तो लक्ष्मी जी के ये पर्यायवाची शब्द हैं। अब आगे पढ़ते हैं। निवेदिता, निवेदिता का अर्थ क्या है? तो निवेदिता का मतलब होता है समर्पित होना। प्लेग, अब पढ़ते हैं हम। प्लेग नामक रोग फैला था। ये प्लेग नामक रोग सबसे पहले फैला था इंग्लैंड में। कब फैला था? 21 सितंबर 1994 को ये प्लेग नामक रोग फैला था। निश्चय में कौन सी संधि है? तो निश्चय में विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। प्रयोगवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो प्रयोगवाद का जनक कहा जाता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को प्रयोगवाद का जनक कहा जाता है। ये हमने 10 अंक के ऑब्जेक्टिव कवर किए हैं। अब अगले 10 अंक के, अगले वाली ये खंड आ के 10 अंक के ऑब्जेक्टिव थे। अब हम खंड बा के 10 अंक के ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं। खंड बा में 10 अंक का ऑब्जेक्टिव आपका है पहला वाला, 10 अंक का ऑब्जेक्टिव है पहला वाला, तुलसीदास जी की भाषा है। तो ब्रज, अवधी, बुंदेलखंडी, मालवी। तो तुलसीदास जी की भाषा जो है वो अवधी भाषा। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तो विनय पत्रिका के रचयिता है तुलसीदास जी। नीति अष्टक में नीति के कितने दोहे बताए गए हैं? तो ये मुझे थोड़ा कम कंफर्म है, लेकिन फिर भी मेरे अनुमान से इसके नीति अष्टक के 2 दोहे बताए गए हैं। आप यदि इसका आपको एक्यूरेट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर बता सकते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का जन्मदाता किसे कहा गया है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को 100% ये सही आपके आंसर है। आम्रकूट शब्द का संबोधन किससे किया गया है? तो आम्रकूट शब्द का संबोधन मेघदूत से किया गया है। लोक संस्कृति की स्मृति रेखा नर्मदा नदी के लेखक कौन है? तो लोक संस्कृति स्मृति की नर्मदा रेखा का डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे इनके राइटर है। 28वां विकल्प हम पढ़ते हैं। जो दूसरों का उपकार मानता हो तो वह कृतघ्न। पद्य काव्य में मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो पद्य काव्य के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। पृथ्वीराज रासो एक है, तो वो है महाकाव्य। नर्मदा का जन्म कहाँ से हुआ? तो उसका हुआ है अमरकंटक से। अब हम खंड आ और खंड बा के ऑब्जेक्टिव कवर करने के बाद खंड सा के ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं। खंड सा में आपका 42वां ऑब्जेक्टिव है। मैं और मेरे देश पाठ के नाम की जो विधा है वो कौन सी है? तो ये निबंधात्मक आपकी विधा है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी थे, तो ये गांधीवादी थे। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। संचय भाव की संख्या कितनी है? तो 33। मणिमाल, मणिमाल का मतलब होता है मणियों से बनाई गई माला। चंद्रशेखर में समास है, तो चंद्रशेखर में है बहुव्रीहि समास। रामचरितमानस, रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह है तुलसीदास द्वारा कृत है। ये रामचरित मानस तुलसीदास द्वारा लिखा गया। शल्य चिकित्सा के औजार बनाए जाते हैं, तो लोहे चांदी के नहीं हो सकते हैं? तो इनमें से कोई नहीं। क्यों? हाथी दांत वगैरह, चमड़े वगैरह इनसे बनाए जाते थे। सुश्रुत थे, एक आचार्य थे, न प्रचार्य थे न उपचार्य थे, ये एक आचार्य थे। अनाचार का विलोम शब्द एक आचार भी होता है, लेकिन इसमें सदाचार दिया गया है, तो ये सदाचार। अब हमने संपूर्ण इसमें ऑब्जेक्टिव कवर किए हैं हिंदी के। यदि हमारे वीडियो में आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको इस वाले प्रश्न में समस्या है। आगे के वीडियो हम इसी प्रकार आपके सामने प्रोवाइड करते रहेंगे। मैंने आपसे कहा पुराने प्रीवियस पेपर के हर सब्जेक्ट के हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सारे के सारे आपके 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तक के हम प्रोवाइड करने वाले हैं। आप सभी हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, शेयर अवश्य कर दें, ताकि अपने साथियों को भी ये वीडियो मिल सके। आप सभी के सामने में और अगले वीडियो को लेकर जल्द से जल्द उपस्थित होऊंगा। जय हिंद दोस्तों।